दोस्तों बात करेंगे कि अगले 3 से 5 दिनों के दौरान किस तरह की मौसमी गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा होगी। और जो पिछला वीडियो है, रात के समय का वीडियो डाले थे, वो 15 दिनों का था। उसमें आप देख पा रहे किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपको उसमें बताई गई थी, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ होंगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि मौसम के मार से फसलों को क्या हालत होने वाला है, कहाँ पर दवाइयाँ काम करेंगी, कहाँ पर कीड़े फतिंगे लगेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा जो है खेती किसानी के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए फिलहाल। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं हैं वो फिलहाल कई इलाकों में चल रही हैं, कई इलाकों में अच्छी हवाओं का जो गतिविधियां वो चल रहा है। हालांकि अभी फिलहाल अब उम्मीद करते हैं कि काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना थी वो लगभग खत्म हो चुकी है फिलहाल के लिए। हालांकि आज फरवरी का 2 तारीख हो गया और उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। लेकिन इस समय फिलहाल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ प्रभाव सेंट्रल पार्ट्स पर देखने को मिलेगा, वो देखने को कई इलाकों में मिलेगा। बादलों की गर्जना, कुछ ओलावृष्टि, कुछ इलाकों में वर्षा, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर जरूर से दिख सकती हैं। वर्तमान में देखेंगे तो जो ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए इधर भी अंधेरा है, 7:30 बजे का समय हो रहा है। बाकी हम लोग की तरफ पूरे अच्छे से उजाला हो गया है, सुबह हो चुकी है। और उसको देखिए यहाँ पर बादलों का गर्जना देखिए यहाँ पर दिख रही है, यानी कि बादलों का गर्जना, बादलों की चमक, यानी कि यहाँ पर इस वजह से वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल रही है। और जैसा कि मॉडल्स में भी दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखिए कई इलाकों में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश चल रही है। मध्य प्रदेश के काफ़ी उत्तरी मध्य क्षेत्रों में, देखिए जम्मू कश्मीर रीजन में भी अच्छी वर्षा यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य में हल्की क्लाउडिंग है, ये बादल वर्षा वाले बादल बिल्कुल भी नहीं है। साउथर्न पार्ट में चलेंगे तो साउथर्न में देखेंगे तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर क्लाउडिंग जो है। हालांकि इसमें कोई रेनफॉल यहाँ पर है, हालांकि इसका प्रभाव भारत के उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों में पड़ने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। चलिए देखते हैं वर्तमान में समय जो तापमान का हालात क्या है, फिर देखते हैं वर्षा के क्या हालात है। वर्तमान में तापमान देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर -20 डिग्री से कम तापमान है। ऊपरी क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी करीब -10 डिग्री के कम तापमान यहाँ पर है। बाकी पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, राजस्थान में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो तापमान है वो करीब 10 डिग्री के 5 से 10 डिग्री के बीच में यहाँ पर दिख रहे हैं। और बाकी क्षेत्रों में 10 से 15 डिग्री और कहीं पर 20 डिग्री जो है वो पार कर रहे हैं फिलहाल 7:30 बजे के समय में ही देखेंगे तो। और साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो साउथर्न पार्ट्स में भी कई इलाकों में इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अभी अगला मैप में बात करेंगे, अगले मॉडल्स में बताएंगे आपको कि कहाँ पर कितनी अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। और टेम्परेचर की अगर देखिए तो इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गुजरात वगैरह हो गया या साउथर्न पार्ट्स में, यहाँ पर दोपहर के समय टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में जाने की संभावना है। गर्माहट जो है वो देखने को 32-33 डिग्री भी कहीं पर देखने को मिल सकता है। इस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। ये देखिए ये इस समय जो वर्षा हो रही है कि यहाँ पर ये वर्षा हो रही है, लेकिन जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे 10 बजे चलेंगे तो वहीं पर वर्षा घनी हो जाएगी और उसके बाद राजस्थान में वर्षा होगी। और आज शाम को देखेंगे तो जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर वर्षा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। और वही रात को देखेंगे 9-10 बजे करीब तो ये जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और सेंट्रल भाग में यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना प्रबल है। और जब ये हम सुबह 3 बजे चलेंगे तो ये वर्षा जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर से जो है बार 4 बजे सुबह ये इंटेंसिफाई होगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। 8 बजे देखेंगे तो ये वर्षा और ज़्यादा कई इलाकों में बढ़ेगी। उसके बाद देखेंगे ये वर्षा जो है 11 बजे तक कई इलाकों में पहुँचने की संभावना है। उसके बाद ये फैल करके सेंट्रल पार्ट्स में खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसका कोई ज़्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और 3 तारीख के बाद जो है मौसम पूरी तरह से खुलने की संभावना है, मौसम पूरी तरह से क्लियर होने की संभावना है। जो पहले की तरह वर्षा संभावित थी वो वर्षा अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लगभग सामान्य बात ही है ये। 5 के आसपास कोई वर्षा नहीं, 6 के आसपास फिर से उत्तर के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव होगा। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी और वर्षा देखने को मिलेगी। बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग चांस नहीं है किसी भी तरह के कि अगर आप ये कोई स्पेल फिलहाल 8-10 तारीख के आसपास आता दिख रहा है जिससे कि वर्षा देखने को मिलेगी। इस तरह की कोई संभावनाएं फिलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगले मैप की बात करते हैं कि कहाँ पर किस तरह की वर्षा देखने को मिलने वाली है। बात करें थंडर स्टॉर्म की देखेंगे तो फिलहाल देखिए ये कल सुबह जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म होने की संभावना है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास देखेंगे तो। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो वर्षा है वो कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म के साथ जो वर्षा देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद देखेंगे 12 बजे रात के समय देखेंगे तो को छोटा सा थंडर स्टॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा फैजाबाद, गोरखपुर के आसपास क्षेत्रों पर। और उसके बाद देखेंगे सुबह के समय में
देखेंगे यहाँ पर तो उस तरह की गतिविधियाँ कोई खास दिख नहीं रही हैं और उसके बाद धीरे धीरे मौसम जो है पूरी तरह से शुष्क होने की संभावना दिख रही है। और 5, 6, 7, 8 के आसपास देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं, कोई किसी भी तरह की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी फिलहाल। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, देखेंगे तो फिलहाल मौसम देखिए इस तरह की वर्षा जो कहाँ कहाँ पर वर्षा बढ़ेगी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है इसमें कहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर नहीं मिलेगी। उत्तर में कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी इस सिस्टम के बाद। साउथर्न पार्ट्स में भी कोई सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और फरवरी का महीना हमको लगता है कि हाफ जो फरवरी जाएगा, यानी कि 15 फरवरी के आसपास का जो क्षेत्र होगा, उसके बाद फिर से वर्षा गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी इन्हांसमेंट देखी जा सकती है। उस समय बताएगा। 4 तारीख के आसपास देखेंगे कंडीशन साफ है, क्लियर है, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 5 के आसपास भी कंडीशंस वही हैं और 6 के आसपास भी देखेंगे तो मौसम में कोई खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। और 7 तारीख के आसपास भी यहाँ पर स्थिति में कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम शुष्क है, साफ़ है, क्लियरिटी यहाँ पर लगातार जो है वो बनी हुई है। कई इलाकों में अच्छी खासी क्लियरिटी जो है वो बनी हुई दिख रही है। अब देखिए इस हिसाब से तो अब देखा जाए तो जो रेनफॉल की वजह से अगर कई इलाकों में अगर घना कोहरा भी आएगा अभी भी, क्योंकि जब वर्षा हो जाती है तो नमी बढ़ती है तो घना कोहरे की शिकायत आती है। और कल के दौरान देखेंगे तो वर्षा, बादल, बारिश इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और उसके बाद फसलों को जो है वो नुकसान होने की संभावना है। फसलों को नुकसान होने की संभावना इसलिए है कि कई इलाकों में जो अच्छी रेनफॉल की जो गतिविधियाँ होती हैं, कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी काफ़ी बढ़िया रहती है, वहाँ पर जो है झमेल होता है। झमेल क्या होता है कि जो रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलती है उसकी वजह से कई इलाकों में जो ओलावृष्टि या तेज़ बारिश, इसकी वजह से कई इलाकों में खतरा होता है। खतरा मतलब कि कई इलाकों में वर्षा के नाम पर जब ओलावृष्टि या तेज़ हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर जो फसलें होती हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान पहुंचता है उनको। और उसके बाद अगर नहीं नुकसान पहुंचता है तो उसके बाद वहाँ पर कीड़े फतिंगे जो होते हैं, यानी कि जो बारिश के बाद कीड़े लगते हैं, वो फसलों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जब बारिश हो जाता है तो वहाँ पर कीड़ों का जो है वो आतंक शुरू हो जाता है। तो उसमें दवाओं का छिड़काव करना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि किस तरह के कीड़े लगे हुए हैं उस हिसाब से आप जो है अपने अगल बगल के जो डॉक्टर को दिखा करके उसकी दवाइयाँ ले सकते हैं फसलों के लिए, कि नुकसान ना हो, किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अब मानसून तो है नहीं कि हर समय हर दिन पे ही कई जगहों पे वर्षा होगी। लेकिन बस यही है कि कह सकते हैं कि जब ये रेनफॉल आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्षा दे करके जाता है। बाकी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रेनफॉल की भी संभावना है वो आगे बढ़ने की। कई इलाकों में बेहतरीन वर्षा की संभावना भी दिख रही है। फिलहाल जो भी होगा आगे